स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियोस में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड देखा। अब हम अलजेब्राइक मेथड पर डिस्कस करेंगे। तो अलजेब्राइक मेथड आपके पास 3 हैं, जिनमें से पहला अलजेब्राइक मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड है। चलिए उसको देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसके लिए हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हम अलजेब्राइकली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और वेरिएबल्स x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। उसी तरह के आपको इक्वेशन यहाँ दिए गए हैं। अब आप अलजेब्राइकली सॉल्व करने के लिए कोई भी एक इक्वेशन ले लें और किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू साइड चेंज करके निकाल लें। सपोज हम इक्वेशन 1 को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 और सपोज हम वेरिएबल y की वैल्यू निकालते हैं। y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, name it as equation 3 and putting the value of y in equation। अब ध्यान दें, आपने ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाला है, तो आप इसको इक्वेशन 1 में नहीं पुट करें, इक्वेशन 2 में पुट करें। इन इक्वेशन 2 x माइनस वाई, y मीन्स 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4, x माइनस ब्रैकेट ओपन करें माइनस 14 प्लस एक्स इक्वल टू 4, ये 2x माइनस 14 इक्वल टू 4। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2x इक्वल टू 4 प्लस 14, 2x इक्वल टू 18 एंड x इक्वल टू 18 अपॉन 2, x इक्वल टू 9। ठीक है, x इक्वल टू 18 अपॉन 2 एंड फाइनली x इक्वल टू 9। तो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब आप फ्री हैं, वेरिएबल x की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें, चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें, या चाहे आपने जो ये थर्ड इक्वेशन बनाया है इक्वेशन 3 में पुट करें। हमको लगता है बेटर होगा अगर आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आपको साइड वैल्यू नहीं चेंज करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, we get equation 3 is y equal to 14 minus x, y equal to 14 minus 9, y equal to 5। तो ये आपके दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। अगर आपको चेक करना हो तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवा के इन वैल्यूज से देख लें, ये वैल्यूज दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। सपोज इक्वेशन फर्स्ट करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 मीन्स 9 प्लस 5 इक्वल टू 14 ट्रू है। तो ये आपका सलूशन हो गया। चलिए एक और इक्वेशन से देखते हैं। s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। यहाँ जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स है 1/3 और 1/2 है, फ्रैक्शनल है। अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू को ऑपरेट नहीं करना चाहते तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रख लें। हमने कहा था कि जो डिनोमिनेटर में है 3 और 2, इनके एलसीएम से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये इजियर फॉर्म में आ जाएगा। सपोज 3 2 या 6 एलसीएम होगा, हम 6 से अगर पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, 3 2 या 2s, 2 3 जा
प्लस 3t इक्वल टू 36। तो अब हम ये इक्वेशन 1 ले लें और इस सेकेंड का जो ये रिड्यूस्ड फॉर्म आया है इक्वेशन 2 ले लें और उसी तरह सॉल्व करें। चलिए इक्वेशन 1 से हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं। जिसकी वैल्यू निकालना इजियर हो या जिसकी वैल्यू निकालने पर इजियर फॉर्म बनाए उसकी आप निकालें। जैसे t की निकालेंगे तो t की हो जाएगा t की s -3 और अगर s की निकालते हैं 3 + t तो ये हमको अधिक इजियर लगता है, हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं t + 3 या 3 + t इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 की ये वैल्यू आप क्योंकि इक्वेशन 1 से निकाला है आपने इक्वेशन 2 में पुट करें। आपको लिखना होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2 we get 2s twice of t plus 3 plus 3t equal to 36। 2 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर 2t plus 6 plus 3t equal to 36। here 2t and 3t 5t plus 6 equal to 36 और यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकते हैं आप 5t 36 minus 6 5t 30 and t 30/5 is t equal to 6। कि s और t की वैल्यूज आपने निकाल ली, अभी t की निकाली है, s की वैल्यू तो t के फॉर्म में है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3 वी गेट s equal to t plus 3 means 6 plus 3 9। तो आंसर आपका हो गया s equal to 9 and t equal to 6। देखिए एल्जेब्राइक मेथड ग्राफिकल मेथड के कंपैरिजन में इजियर है। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड है 3x minus y equal to 3 9x minus 3y equal to 9। अब कोई भी एक वेरिएबल आप यूज करें। चलिए मैं इक्वेशन यूज करें इक्वेशन 1 से हमारे पास दोनों चॉइस है, x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू निकालेंगे तो आगे डिनोमिनेटर में 3 आएगा, फ्रैक्शनल हो जाएगा, तो आपको उसको ऑपरेट करने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, इसलिए आप वेरिएबल y की वैल्यू निकाल लें। From equation 1 3x minus 3 equal to y means y equal to 3x minus 3। इसको इक्वेशन 3 नाम दें और अब y की इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करें। पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation 2 we get 9x minus 3 and y 3x minus 3 equal to 9। 9x 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 9। माइनस 9x एंड 9x कैंसिल्ड 9 इक्वल टू 9। ये तो फ्री ऑफ वेरिएबल हो गया और जो हमें मिल रहा है 9 इक्वल टू 9 दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो अगर इस इक्वेशन पर हम नजर डालें तो ये a1/a2/3 b1/b2/3 और यहाँ -3 -9 c1/c2/3 इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के पेयर्स हैं। तो इस केस में इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गई। फ्री ऑफ x एंड y है तो x और y के हर इस पेयर के लिए ये ट्रू हो गई। तो which is true for all the pairs of values of x and y for which y equal to 3x minus 3। तो y equal to 3x minus 3 के पेयर से जो भी आपकी वैल्यू
एक्स और वाई की वैल्यूज का सेट मिलेगा, वो सब इसके सोल्यूशन हो गए। एक्स की वैल्यू पुट करने पर वाई की जो वैल्यू निकलेगी वो एक्स इसका एक सोल्यूशन होगा। इस तरह से एक्स की दूसरी वैल्यू पुट करने पर जो वाई की वैल्यू आएगी वो दूसरा सोल्यूशन का सेट होगा। चलिए एक और क्वेश्चन पर आते हैं। थ्री एक्स अपॉन टू माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। देखिए ये इजियर फॉर्म में नहीं है तो इसको भी आप इजियर फॉर्म में बना लें। हमने जो कहा था कि दोनों के एलसीएम जो डिनोमिनेटर में है से मल्टीप्लाई करने पर ये इजियर फॉर्म में आ जाता है। तो 6 से मल्टीप्लाई करके देख लें, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 3 जा मीन्स 3 जा 9x, 3 2 जा 5 2 जा 10 माइनस 10y इक्वल टू -12। इसको इक्वेशन 1 नाम दे लें। और इसका सेकंड इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। यहाँ भी डिनोमिनेटर में 3 2 और 6 हैं। आप 6 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लें जो इन तीनों का एलसीएम है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ इंटू 6 कर लें, यहाँ इंटू 6 कर लें, यहाँ इंटू 6 कर लें। 3 2 जा ये 2x हो जाएगा, 2 3 जा 6 3 हो जाएगा और यहाँ 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन 2 ले लें। अब इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो किसी एक इक्वेशन को लेके, कोई जरूरी नहीं कि इक्वेशन 1 सेलेक्ट करें आप। चलिए हम इक्वेशन 2 से सेलेक्ट करते हैं और उससे किसी एक वेरिएबल की, सपोज वेरिएबल x की वैल्यू निकाल लेते हैं। टू एक्स 13 माइनस 3x एन एक्स 13 माइनस 3x अपॉन 2। यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू कोई भी इक्वेशन लेंगे, किसी भी वेरिएबल का निकालेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी ही। इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। अब चूंकि इक्वेशन 2 से हमने निकाला है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, 9x मीन्स 9 इंटू 13 माइनस 3x अपॉन 2 माइनस 10y किसकी निकालें आप, 3y चेंज कर लीजिएगा इसको, हाँ, माइनस 10y इक्वल टू -12। यहाँ आप चाहें तो 2 का पूरे में इंटू कर दें, एलसीएम लेने के चक्कर में न पड़े, 2 को मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, डिनोमिनेटर से हट जाएगा। 2 इंटू 9 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 10y और ये हो जाएगा -12 इंटू 2। यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 13 9 या 117, 9 3 या 27y माइनस 20y इक्वल टू -24। 100 आगे देखें इसको, -27y एंड -20y माइनस 47y, 117 माइनस 47y इक्वल टू -24। 117 प्लस 24 इक्वल टू 47y। देखिए इसको ऐड करें, 7 4 11 1 कैरी 1, 2 and 1 3 and 1 4 इक्वल टू 47y, which gives y equal to 141 upon 47। कैंसिल करें, 3 जा कैंसिल हो जाएगा, ये y की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट कर लें। 3 में पुट करने पर आपको साइड नहीं चेंज करना पड़ेगा, तो वेरिएबल x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2
एंड x की वैल्यू हो गई 2। तो ये आंसर हो गए आपके x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। इस तरह से हम एल्जेब्राइकली सब्स्टिट्यूशन मेथड में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 पे आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 ये इक्वेशन 1 है, और 2x माइनस 4y ये इक्वेशन माइनस इक्वल टू माइनस 24 सपोज इक्वेशन 2 है। आपको सॉल्व करना है इसे, फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में पुट करके m की वैल्यू निकालना है। तो चलिए अभी हम इक्वेशन 1 से ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू निकाल लें। x आएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। सपोज दिस इज इक्वेशन 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो ट्वाइस ऑफ 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये 2 and 2 कैंसिल। 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। 11 प्लस 24 इक्वल टू 7y मीन्स 35 इक्वल टू 7y and y equal to 35 upon 7, y equal to 5। तो वेरिएबल y की वैल्यू आ गई आपके पास। अब वेरिएबल y की वैल्यू आप इक्वेशन 1, 2, 3 किसी में पुट करें। हमने कहा था कि 2 में पुट करना आसान होगा, 3 में, तो इसलिए हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट x इक्वल टू 11 माइनस 3 into 5 upon 2। 11 minus 15 upon 2 minus 4 upon 2 इस गेप से x इक्वल टू माइनस 2। तो x और y की वैल्यूज आपके पास हो गई। अब आपको इस इक्वेशन से m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ y इक्वल टू m x प्लस 3 x और y की वैल्यूज 5 इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3। 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m। 2 इक्वल टू माइनस 2m एंड m इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2, m इक्वल टू माइनस 1। तो आपका आंसर हो गया x इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू 5 एंड m इक्वल टू माइनस 1। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए गए। आगे क्वेश्चन नंबर 3 से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनसे इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करने। हर क्वेश्चन से दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन फॉर्म होंगे। इसके बाद आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके इक्वेशंस बनाने बताएंगे और इस मेथड से कुछ और क्वेश्चन ढूंढ के और उनको सॉल्व करें।